Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, हम बात करेंगे लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कि ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं. We will see all this with an example. और स्टूडेंट्स ये टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे लैटिस की. तो जब भी आप लैटिस पढ़ेंगे, लैटिस के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए क्योंकि बिना इन कॉन्सेप्ट के आप लैटिस समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट इज लैटिस. सो बेसिकली हमें इन पर फोकस करना है कि हम ये सब निकालते कैसे हैं. इस वीडियो लेक्चर में हम यही सीखेंगे. सो व्हाट इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. फर्स्ट लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से पहले हम देखेंगे कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो लेट P बी अ पोसेट. लेट हमने कंसीडर किया कि P एक आपका पोसेट है और A उसका एक सबसेट है. राइट, हमने अभी दो टर्म कंसीडर किए, एक पोसेट कंसीडर किया और A उसका सबसेट ले लिया. तो कोई भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू P सेट का कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड कहलाएगा. किस कंडीशन में? इफ A less than equal to x for all A belongs to capital A. It means उस सबसेट के, यानी कि जो आपका A सबसेट है, उस सबसेट के सारे एलिमेंट्स के लिए x उन एलिमेंट से बड़ा होगा. देन हम कह सकते हैं कि x क्या होगा? अपर बाउंड. इफ वी टॉक अबाउट लोअर बाउंड, सो व्हाट इज लोअर बाउंड? लेट P एक पोसेट है आपका एंड A उसका सबसेट है. राइट, P पोसेट एंड A सबसेट है, तो कोई भी एलिमेंट x belongs to P will be called an lower bound of A. किसका लोअर बाउंड कहलाएगा? सेट A का. इफ किस केस में? x लेस देन इक्वल टू A. इट मींस x A, कैपिटल A के सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड करेगा. राइट, तो हम कह सकते हैं कि x क्या होगा? लोअर बाउंड. सो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं हमारे पास. एक सेट है P एंड एक उसका सबसेट है A. P इज अ पोसेट और A उसका सबसेट है. तो कोई भी एलिमेंट x जो कि P को बिलोंग करेगा, लेट्स से कोई भी x है जो कि P को बिलोंग कर रहा है, तो ये x ही लोअर बाउंड या अपर बाउंड कहलाएगा इस कैपिटल सेट A का. सिर्फ कंडीशन क्या होगी? अपर बाउंड होगा किस केस में? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड लोअर बाउंड होगा किस केस में? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A. सो अभी हम इस एग्जांपल से देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड. उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लीस्ट अपर बाउंड. तो स्टूडेंट्स, लीस्ट अपर बाउंड को हम LUB भी बोलते हैं. उसको हम बोल सकते हैं LUB या फिर सुप्रीमम. तो दो चीजों से हम इसे नोट आउट करते हैं, आइदर वी से LUB और वी से इट अ सुप्रीमम. राइट, सुप्रीमम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो किसी भी नाम से आपको आ सकता है, लीस्ट अपर बाउंड पूछा जा सकता है, या LUB या फिर सुप्रीमम. सो लेट P बी अ पोसेट. इसे देखते हैं कैसे निकालते हैं. P आपका पोसेट है और A उसका एक कोई सबसेट है P का. राइट, तो कोई भी एलिमेंट x बिलोंग्स टू P लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा या फिर सुप्रीमम ऑफ A कहलाएगा. किस केस में? जब दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो. सो द फर्स्ट कंडीशन इज कि x आपका अपर बाउंड होना चाहिए A का. राइट, पहली कंडीशन सिंपल सी है क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड की बात हो रही है, तो अब एक तो x अपर बाउंड हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि सारे अपर बाउंड्स में से वो लीस्ट एलिमेंट हो. इट मींस दूसरी कंडीशन क्या है? x शुड बी लेस देन इक्वल टू y. अब यहाँ पर y क्या है? y फॉर ऑल अपर बाउंड्स y ऑफ a, यानी कि सारे अपर बाउंड्स a के. आप पहले अपर बाउंड्स कैलकुलेट करेंगे सारे. उन अपर बाउंड्स में जो लीस्ट एलिमेंट होगा, लेट्स से x, वो आपका कहलाएगा क्या? लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम. So least upper bound, if it is exists, is unique and will be denoted by LUB or SUP. Either you denote it using SUPA, या तो आप इस तरह से लिखते हैं SUP एंड ब्रैकेट में जिस भी सेट का नाम है A, या फिर आप डिनोट करते हैं LUB से. राइट, SUB एंड आप ब्रैकेट में क्या लिखते हैं यहाँ पर? A. राइट, सो दिस इज सुप्रीमम, या फिर हम बोल सकते हैं LUB. तो क्या दो कंडीशंस हुई? पहली चीज कि x आपका अपर बाउंड हो, और दूसरी कंडीशन सारे अपर बाउंड में वो लीस्ट एलिमेंट हो. देन वी कैन से कि वो लीस्ट अपर बाउंड है या फिर सुप्रीमम है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इन्फीमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड? सो ग्रेटेस्ट लोअर की बाउंड की अगर हम बात करते हैं, सो लेट P बी अ पोसेट एंड A इज अ सबसेट ऑफ P. अगेन हमने कंसीडर किया, तो कोई भी एलिमेंट x जो कि P को बिलोंग करता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा या फिर इन्फीमम ऑफ A कहलाएगा. और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? आइदर वी राइट GLB ऑफ A और वी राइट इन्फीमम ऑफ A. सो टू कंडीशंस आर देयर. पहली चीज कि x एक लोअर बाउंड होना चाहिए, बिकॉज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात हो रही है, तो x इज अ लोअर बाउंड. एंड सेकंड कंडीशन इज
कि y शुड बी लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल लोअर बाउंड y ऑफ a, यानी कि आप इस सेट A के, लेट्स से P एक पोसेट है, A उसका सबसेट है, तो आप इस सेट A के क्या करेंगे, इस कैपिटल सेट A के आप सारे लोअर बाउंड निकालेंगे और उन लोअर बाउंड में से जो भी आपका लीस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ एग्जांपल से देखते हैं, कंसीडर द पोसेट हुज डायग्राम इज गिवन, दिस इज अ हैश डायग्राम, जबकि आपको गिवन है और ये आपको पोसेट गिवन है, राइट। अब आपको एक इसका सबसेट ले लिया इस पोसेट का, लेट्स से हमने लिया सी एंड ई, सी और ई एक सबसेट लिया, इस सबसेट के लिए आपको अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है। सो वी कैन सी हियर अपर बाउंड फॉर सी कॉमा ई, सी और ई के लिए अपर बाउंड क्या होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है डी जो इन दोनों से रिलेटेड है और इनका अपर बाउंड है, राइट। ये डी एलिमेंट जो है सी और ई दोनों का अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड फॉर सी कॉमा ई क्या हो जाएगा, अब ई हो जाएगा डी, राइट। अब क्योंकि अपर बाउंड में एक ही एलिमेंट है तो वही लीस्ट होगा, वही ग्रेटेस्ट होगा, राइट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, तो लीस्ट अपर बाउंड भी क्या हो जाएगा, सी कॉमा ई इज डी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हमें कैलकुलेट करना है लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड इस सेम सेट के लिए सी और ई के लिए लोअर बाउंड देखते हैं, तो लोअर बाउंड फॉर सी कॉमा ई आर, सी और ई के लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे, क्योंकि बी इनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है और इसका लोअर बाउंड भी दिख रहा है, सी और ई से नीचे है, बी ए और एफ, राइट, ये सी और ई दोनों से कनेक्टेड है, तो ये बी ए एफ इसके क्या होगा, लोअर बाउंड। और इफ यू टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इन सब में ए बी एफ में ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, बी, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका इस सेट के लिए हो जाएगा बी, राइट। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लेट्स से यू आर गिवन दिस क्वेश्चन, राइट, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने तीन पर्टिकुलर सेट लिए हैं, सेट A1 लिया है, A1 में दो एलिमेंट है सी डी, A2 लिया है AB और A3 लिया है EF। तो हम हर इसके सबसेट के लिए पोसेट के एक सेट सबसेट, दूसरा सबसेट और तीसरा सबसेट, इन तीनों सबसेट के लिए हमें चारों चीजें कैलकुलेट करनी है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि हम कैसे निकालेंगे ये सारी वैल्यूज। लेट्स से सी और डी, सी और डी के लिए अपर बाउंड क्या होगा, अगर हम अपर बाउंड की वैल्यू चेक करें तो सी और डी दोनों किससे कनेक्टेड है, ई से, और ये एफ भी कनेक्टेड है, बट एफ क्या है, एफ सी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो सी और डी का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा यहाँ पर ई, राइट, अपर बाउंड इज ई। अगर हम बात करें कि अपर बाउंड अगर ई आया, एफ को हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया है स्टूडेंट्स, एफ को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि एफ डी से तो डायरेक्ट कनेक्शन है बट सी से इसका कनेक्शन नहीं है, सो एफ विल नॉट बी कंसीडर्ड। सो हमारा अपर बाउंड आया ई। अगर हम बात करें लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड क्योंकि अपर बाउंड वाले सेट में एक ही एलिमेंट है दैट इज ई, तो लीस्ट अपर बाउंड भी क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड भी आपका ई हो जाएगा। नाउ लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो लोअर बाउंड के सी और डी का क्या होगा, यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं सी और डी यहाँ पर ए से कनेक्टेड है, क्योंकि ए का डायरेक्ट कनेक्शन है सी से और डी से। अगर हम बात करें बी की, तो बी को हम डी से तो कनेक्शन है बट सी का बी से कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इसके लोअर बाउंड में हमेशा क्या आ जाएगा, एक ही एलिमेंट आएगा दैट इज ए, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्योंकि एक ही एलिमेंट है लोअर बाउंड में तो यही ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो ए आपका इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम मैं भी अपने दूसरे सबसेट के लिए भी चेक कर देते हैं सारी वैल्यूज। लेट्स से दूसरा सबसेट है हमारा ए बी, तो अगर हम ए और बी के लिए निकालते हैं पहले अपर बाउंड, तो हमें ए और बी के अपर बाउंड दिख रहे हैं, एक तो डी, दूसरा एफ और ई, राइट, क्योंकि यही इनसे कनेक्टेड है। सी को हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि सी बी से कनेक्शन नहीं है, राइट, बी से रिलेटेड नहीं है, तो इसके जो अपर बाउंड हमारे पास आए वो एक तो आ जाएगा डी, राइट, दूसरी वैल्यू आ जाएगी ई एंड थर्ड आ जाएगा एफ। तो तीन वैल्यूज हमारे यहाँ पर निकल कर आई डी ई एफ। अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात करें यहाँ पर, तो ए और बी के लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे, ए और बी का यहाँ पर कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा क्योंकि इनसे नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, राइट, दैट इज 5। अगर हम बात करें लीस्ट अपर बाउंड की, तो अपर बाउंड के सेट में जो भी एलिमेंट लीस्ट है वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, तो डी ई एफ में कौन सा एलिमेंट लीस्ट कहलाएगा, डी, क्योंकि डी सबसे छोटा एलिमेंट है डी ई एफ में, सो डी इज द लीस्ट अपर बाउंड। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो लोअर बाउंड वाले सेट में क्योंकि 5 है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या हो जाएगा आपका 5,
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आपकी 5 वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम अपने थर्ड सेट के लिए देखेंगे, दैट इज A3, और इसमें वैल्यू क्या है, E और F। सो फॉर कैलकुलेटिंग E एंड F, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, E और F का अपर बाउंड। सिंस देयर इज नो अपर बाउंड फॉर E एंड F, E और F से ऊपर कुछ भी नहीं रिलेटेड है, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, सो अपर बाउंड ऑफ A3 क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि अपर बाउंड 5 है तो लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि अपर बाउंड में ही कोई एलिमेंट नहीं है तो लीस्ट अपर बाउंड भी क्या हो जाएगा, 5। नाउ लोअर बाउंड की बात करते हैं, अगर लोअर बाउंड ऑफ A3 क्या आ जाएगा, क्योंकि E और F के 3 लोअर बाउंड यहाँ हमें दिख रहे हैं, D, A और B, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी D, राइट, एंड A एंड B, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड के सेट में से जो एलिमेंट ग्रेटेस्ट है, तो A, D, B में क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, D, क्योंकि D इन दोनों से ऊपर है, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका हो जाएगा दैट इज D। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट नाउ। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीजें और क्लियर हो पाए, और हमें स्टूडेंट्स ये चीजें प्रैक्टिस से ही आ पाएंगी। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लैटिस के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज अ सेकंड एग्जांपल। इसमें अगर बात करें, मैंने दो सेट लिए हुए हैं, पहला सेट है ACF एंड दूसरा सेट है DC, राइट। तो ACF के लिए चेक करते हैं, पहले सेट के लिए अपर बाउंड क्या होगा। ACF ये आपको ये लाइन में दिख रहे हैं, तो इनके लिए अपर बाउंड की बात करते हैं तो क्या होगा, पहला एलिमेंट तो F और दूसरा E, क्योंकि E इससे ऊपर की साइड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दो अपर बाउंड आ गए, पहला E एंड दूसरा F, राइट। तो दो अपर बाउंड आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड तो क्या हो जाएगा, दोनों में लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, E और F को कंपेयर करें तो F इज द लीस्ट एलिमेंट, सो लीस्ट अपर बाउंड इज F। अगर हम बात करते हैं लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड क्या मिल रहा है तीनों के लिए, ACF के लिए, ACF के लिए तीनों के लिए A इज द लोअर बाउंड, और क्योंकि लोअर बाउंड में एक ही एलिमेंट है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी आपका A ही हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लोअर बाउंड सेट। अब हम बात करें A2, जिसमें हमने D और C लिया है, तो D और C के लिए अपर बाउंड की बात करते हैं। D और C दोनों के लिए अपर बाउंड क्या होगा, D और E, क्योंकि C के लिए अपर बाउंड D है और D के लिए अपर बाउंड E है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी आपकी अपर बाउंड में, फर्स्ट इज E एंड सेकेंड इज D, राइट। E और D आ गया। अब आपकी बात करें तो लीस्ट, इन अपर बाउंड में से लीस्ट कौन सी होगी, तो E और D में लीस्ट एलिमेंट क्या है, दैट इज D, तो लीस्ट अपर बाउंड आपका हो जाएगा D। अगेन लोअर बाउंड की बात करें अगर D और C के लिए, तो लोअर बाउंड D और C का क्या होगा, C और A, क्योंकि A और C आपके इन दोनों से नीचे कनेक्टेड है, जो कि रिलेटेड है, A एंड C आपका आंसर होगा लोअर बाउंड के लिए। और अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो C और E में ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, दैट इज C, तो इट विल बी C। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अगेन एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो चीजें और आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें निकालना है, हमारे पास दो सेट हैं A1 DE एंड A2 BC। अब हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले D और E के लिए देखते हैं अपर बाउंड। D और E का अपर बाउंड हम क्लियरली देख पा रहे हैं F, क्योंकि F दोनों से डायरेक्टली लिंक्ड है, सो अपर बाउंड हो गया F। लीस्ट अपर बाउंड की बात करें, क्योंकि अपर बाउंड वाले सेट में एक ही एलिमेंट है, तो लीस्ट एलिमेंट भी यही हो जाएगा F। अगेन लोअर बाउंड की बात करें D और E के, तो D और E के डायरेक्ट कनेक्शन किससे है लोअर बाउंड का, B, C और A से, तो यहाँ पर तीन इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे, फर्स्ट इज A, सेकंड इज B एंड द थर्ड वन इज C। तो इन तीनों में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, A, B, C में से। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर नोट करने वाला है, क्या ध्यान से देखने वाला, कि A, B, C में से मुझे बताना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो तीन लोअर बाउंड हैं, इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट एक तो B दिख रहा है और एक C दिख रहा है, बट क्योंकि हम B और C को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम लेवल पर है और दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, राइट। सो हम कहेंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस केस में 5 है, राइट। अब यहाँ पर एक अभी हमने पहले देखा था कि 5 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड किस केस में हो सकता है, या तो उसका लोअर बाउंड 5 होता, राइट, उस केस में भी 5 हो सकता है, या फिर जब आप कंपेयर नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आप इसमें से नहीं निकाल सकते सेट में से, उस केस में भी आपका ये 5 होगा, राइट। नाउ हम चेक करते हैं A2 के लिए। अगेन A2 सेट में दिया है BC, तो अब हम B और C के लिए चेक करते हैं। B एलिमेंट इज दिस वन एंड C इज दिस वन। तो B और C के लिए अपर बाउंड की बात करें तो अपर बाउंड में तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, D, E, F,
राइट। यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट लिखे, डी फर्स्ट एंड ई एंड एफ। 3 एलिमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पर चेक करें कि डी ई एफ इन तीनों में लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। तो तीनों में लीस्ट एलिमेंट डी और ई दिख रहा है, बट डी और ई को हम लीस्ट के लिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही कोई रिलेशन नहीं है और दोनों ही हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट के लिए चेक नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा आपका 5, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते कौन सा एलिमेंट डी ई एफ में लीस्ट है। नाउ लोअर बाउंड की अगर बात करें तो लोअर बाउंड यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं, इसके लिए क्या होगा, बी और सी के लिए लोअर बाउंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ए। और क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इसका ग्रेटेस्ट भी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ये खुद हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज ए। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए कि अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं। अगेन रिकॉल करते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं। सो इनको हम सुप्रीमम और इन्फीमम भी बोलते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।